हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुपद पार्ट के पांचों पार्ट आपने देखे होंगे और आपका बेसिक सब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 और 2.2 पर चर्चा करने वाले हैं। तो जिनका बेसिक्स अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा करके पीछे के वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो प्रश्नावली 2.1 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख रखे हैं। तो इसमें आपको ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ को देख करके आपको ये बताना है कि इसके कितने शून्यक हैं। तो इसके बेसिक्स में हम लोग सीख चुके हैं कि ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो हमें बस क्या करना है, इस ग्राफ में ये देखना है कि एक्स अक्ष को कितनी बार विभाजित किया जा रहा है, यानी प्रतिच्छेदित किया जा रहा है। जितनी बार एक्स अक्ष प्रतिच्छेद होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे। अगर हम पहले ग्राफ की चर्चा करें तो ये जो हमारा लाइन है ये एक्स अक्ष या नीचे आप देख सकते हैं, इसको ये एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसके एक भी शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या, तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को विभाजित नहीं करता है, क्या करता है, विभाजित नहीं करता है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए इसके शून्यक जो है, इसलिए शून्यक की संख्या जो होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, इसी तरह से इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक्स अक्ष को एक बिंदु, ये जो बिंदु आपको नजर आ रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे एक ही बिंदु पर ये ग्राफ एक्स अक्ष को काट रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो शून्य की संख्या हो जाएगी, यहाँ पे शून्य की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1। इसे आप लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो सेम इसी तरह से चूंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्य की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी तरह से अगर इस ग्राफ को देखें तो ये एक्स अक्ष को 1, 2 और ये 3, यानी 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्य की संख्या जो है वो 3 हो जाएगी। बहुत ही आसान है, अगर आप बेसिक समझे हुए हैं तो इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो ये एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या कह देंगे कि यहाँ पर शून्य की संख्या जो है वो कितनी है, शून्य की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह से अगर इस ग्राफ को आप देखें तो ये एक्स अक्ष को 1, 2, 3 और ये 4, यानी 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्य की जो संख्या होगी, शून्य की संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हैं इसमें 1, 2 और ये 3 बिंदुओं पर ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष को, इसलिए इसके शून्य की संख्या जो है, इसके शून्य की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, इसके शून्य की संख्या हो जाएगी 3। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल था ये, और आपका इसी तरह यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 जो है क्या होता है, समाप्त होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 पर। इससे पहले कि हम लोग अपना एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करें, आइए हम लोग पहले कुछ बेसिक्स चीजों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोग बेसिक से समझे हुए हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ax² + bx + c के फॉर्म का होता है। ठीक है, और इसके 2 और रूप भी हम लोग समझे हुए हैं, एक ax² + bx और तीसरा एक फॉर्म है इसका ax² + c। तो इस तीनों ही फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म में शून्यक निकालने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। कहने का मतलब कि जब इस तरीके से कोई बहुपद हमें सामने देखने को मिले तो इसका शून्यक हम एक अलग प्रोसेस से निकालते हैं, इसका अलग से निकालते हैं और इसका अलग प्रोसेस से निकालते हैं। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल से हम लोग तीनों प्रोसेस को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के ही कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं इस चीज को समझाने के लिए। जैसे एक इक्वेशन है हमारे पास 4s² - 4s + 1। ठीक है,
अगर इसका हमें शून्यक निकालना है तो 0 से इसका तुलना करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है, ठीक है। तो इस तरह के बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले घटते पावर के क्रम में सजा लेते हैं, जो मैंने पहले ही लिख रखा है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणक और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है अचर पद, उसको दोनों को गुना करते हैं। तो 4 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। उसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका फैक्टर हुआ 2 और 2। अब ये जो फैक्टर हम लोग को मिला 2 into 2, इसको हम लोग इस बीच वाले टर्म के लिए दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं यानी तोड़ते हैं। और ये दो पार्ट इसका इस प्रकार से हम लोग तोड़ते हैं कि जोड़ने और घटाने पर यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे फिर से हमको यही टर्म मिले, और गुना करने पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका प्रोडक्ट हमें मिला था 4 into 1 का यानी 4, उससे भी हमें वही प्रोडक्ट देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 2, अगर इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हमारा 4 पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ 4 जो है वो माइनस में, किसमें है, तो जब ऐसा कंडीशन रहे कि जोड़ने पर हमें कोई भी नंबर मिल रहा है और उसके सामने माइनस है, तो यहाँ हम लोग बड़े डिजिट के सामने माइनस लगाते हैं। तो चूंकि यहाँ दोनों इक्वल है तो दोनों में से किसी के भी आगे माइनस लगा लेंगे। अब इसके आगे हम क्या सिंबल डालेंगे, क्या चिन्ह डालेंगे जिससे कि ये जुड़ जाए। तो अगर हम प्लस डालते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इसके आगे भी हम क्या लगाएं, माइनस लगाएं। तो इस प्रकार से ये दो फॉर्म हमें मिल गया, -2 और -2 का। यहाँ s है तो दोनों के साथ s लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे किस तरह से स्प्लिट कर लेंगे, 4x स्क्वायर -2s 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेयर से कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट पेयर में जो हमें कॉमन दिखता है वो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 2s कॉमन नजर आ रहा है तो 2s -1 हो जाएगा। अब दूसरे पेयर में भी जो यहाँ कॉमन आया सेम वही चीज हमें कॉमन मिलता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, दूसरे पेयर में जो चीज फर्स्ट पेयर में था वही हमें सेकेंड पेयर में भी देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे हमें 2s चाहिए और यहाँ हमारा टर्म है -2s, तो क्या कॉमन लेना होगा, इसके लिए हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, भाग दे करके। जो हमारा भागफल आएगा यानी जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमें यहाँ से कॉमन लेना होता है। तो यहाँ हमारा रिजल्ट -1 आ रहा है, मतलब यहाँ से -1 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा काम हो जाएगा। इस तरह से हमें रिजल्ट मिल गया 2s -1 इंटू 2s -1 का। यानी अगर कोई भी बहुपद, द्विघात बहुपद अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो तो उसके शून्यक को निकालने के लिए हम लोग बीच वाले टर्म को दो हिस्से में तोड़ करके शून्यक निकालते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आप लोग पहले से के क्लासेस से भी सीखे होंगे जरूर, ठीक है। लेकिन अगर इस फॉर्म में रहे तो हम लोग इस लंबे प्रोसेस की तरफ नहीं जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x करके कोई पॉलिनोमियल है और इसका हमें 0 निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली ये जो x है और ये यहाँ भी x है, यानी इस दोनों टर्म में डायरेक्टली कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2x कॉमन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे x प्लस 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग मल्टीपल के फॉर्म में पहुंच गए यानी प्रोडक्ट फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है ना, दो फैक्टर मिलते हैं यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ डायरेक्टली हम 2 फैक्टर्स तक पहुंच गए। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि ax स्क्वायर प्लस bx के फॉर्म में होंगे तो वहां डायरेक्टली हम लोग चर पद को यानी वेरिएबल टर्म को जो है कॉमन ले लेंगे। इसके साथ अगर कोई नंबर वहां पे कॉमन हमें दिख रहा है तो वो भी आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस रहे लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं मतलब ax स्क्वायर प्लस c के फॉर्म का, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली इस कांस्टेंट टर्म यानी चर पद को बराबर के उस पार लेके चले जाते हैं इक्वल टू के दूसरी तरफ, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 5, दिस इंप्लाइज हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 5। और इस तरह से x का वैल्यू एक बार प्लस में रूट 5 आएगा और एक बार माइनस में रूट 5 आएगा। आप सभी जानते हैं कि रूट से बाहर जब भी हम नंबर्स लाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में ही नंबर बाहर आते हैं। तो ये 3 टाइप्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
और इस तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस का आपको शून्यक जो है जीरोस वो अलग अलग टाइप से बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस चीज को समझने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो आइए देखते हैं अब हम लोग अपना पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जीरो निकालना है शून्य की, इसलिए जीरो से इसका कंपैरिजन करेंगे। तो आप अब इजिली समझ पा रहे होंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है। ठीक है, इसमें तीन टर्म्स हैं, एक स्क्वायर वाला टर्म, एक पावर 1 वाला टर्म और एक कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद सॉरी। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद को हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको गुना करके और फिर बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके इसका जीरो निकालते हैं यानी शून्य। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। अब -8 का हम लोग फैक्टर अगर करते हैं तो 2 से अगर खिलाएं तो -4 हो जाएगा, फिर अगर 2 से खिलाएं तो हमारा क्या हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं खिलाने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे हमको -2 चाहिए, तो -4 और +2 अगर करेंगे तो हमें डायरेक्टली -2 देखने को मिल जाएगा। तो अब आगे इसको हम फैक्टर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि प्लस माइनस करके आपको ये बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग आगे फैक्टर का प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं करेंगे, यहीं पे गुणनखंड करना बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमें फैक्टर क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब दोनों पेयर में कॉमन लेंगे हम लोग, तो इस पेयर में अगर देखें तो हमें सिर्फ x कॉमन देखने को मिल रहा है, तो x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 बचेगा। अब सेम यही x प्लस 2 यहाँ भी हमारा आना चाहिए, ये हम लोग समझ चुके हैं बेसिक्स से। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस टर्म में से यहाँ जो फर्स्ट टर्म है इसको डिवाइड करते हैं, यानी 4x में x से डिवाइड करेंगे, तो x और x कैंसिल हो गया, क्या बच गया, -4। यानी हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे हमें दोनों ही टर्म में -4 कॉमन लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे -4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो -4 कॉमन लेने के बाद अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस टर्म में भी x प्लस 2 है और इस टर्म में भी x प्लस 2 है, तो दोनों जगह से x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे और फिर इस प्रकार से इधर x माइनस 4 बच जाएगा। जब इससे हमने x प्लस 2 निकाल लिया तो यहाँ x रह गया शेष, और जब इससे हमने x प्लस 2 बाहर कर लिया तो यहाँ पर -4 बच गया जो हमने यहाँ लिख लिया। तो अब यहाँ पर दो तरह की कंडीशन बन रही है, पहला या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है, या तो दोनों 0 हो सकता है। तो हम नहीं जानते हैं कौन 0 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि जब x प्लस 2 0 होगा, इस चीज को हम लोग पीछे के बेसिक वीडियोस में समझ चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लें अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है, तो x प्लस 2 0 के बराबर अगर होगा तो इसके लिए जरूरी है कि x का वैल्यू कितना होना चाहिए, -2, और जब x -4 0 के बराबर होगा तो इसके लिए जरूरी है कि x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इस तरह से हमें ये दोनों ही शून्यक यहाँ पे हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब शून्यक तो मिल गए, अब हमें क्या करना है, इसके गुणांक और शून्यक के बीच संबंध की सत्यता भी जांच करनी है। यानी द्विघात बहुपद से रिलेटेड जो दो रिलेशन हमने सीखे थे, एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, उस पर भी हमें इसे चेक करना है कि क्या वो सही है या नहीं। तो पहला रिलेशन जो है उसे चेक करते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, दिस इंप्लाइज अल्फा यानी -2 प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू -b। तो अगर इसका हम b देखें तो ये -2 हमें देखने को मिल रहा है, तो माइनस इंटू -2 बाय a का वैल्यू कितना है, 1 है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 में अगर हम 2 माइनस करें तो 2 मिलेगा, और इधर से माइनस माइनस प्लस 2/1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा LHS और RHS क्या है, इक्वल है, यानी पहला रिलेशन जो है वो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब आते हैं चेक करते हैं हम लोग कि दूसरा रिलेशन जो हमने सीखा है वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो दूसरा रिलेशन हमने क्या सीखा है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। ठीक है, तो इस रिलेशन को भी चेक कर लेंगे हम लोग। तो दिस इंप्लाइज अल्फा का वैल्यू हमारा यहाँ पर -2 है और बीटा है 4, c का वैल्यू हमारा यहाँ -8 है और a का वैल्यू कितना है, 1। तो
अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8 और इसको डिवाइड करेंगे तो -8 आएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि LHS और RHS यहाँ भी क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके कोफिशिएंट जो है यानी गुणांक और इसके जो जीरोस है शून्यक, ये एक दूसरे से बिल्कुल ही रिलेटेड है, जो फॉर्मूला हमने सीखा। इसी प्रकार से हम लोगों को ये सारे क्वेश्चन बनाने हैं, पहले सबके शून्यक निकालने हैं और फिर हमें इसके गुणांक और शून्यक के बीच जो संबंध हमने सीखा है उसके सत्यता की जांच भी करनी है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको भी इज इक्वल टू 0 डालेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का है। तो इसमें भी हम लोग पहले इसको और इसको गुना करेंगे और फिर उसको तोड़ेंगे। तो 4 एक का अगर करते हैं तो 4 होता है 4, अब इसका अगर फैक्टर निकाले तो 2 और 2 आता है। अब यहाँ हमें चेक करना है कि क्या -4 हमें मिल सकता है। तो बिल्कुल 2 और 2 को अगर ऐड करें तो हमें 4 मिल जाएगा, लेकिन अगर माइनस में चाहिए तो हम दोनों ही 2 के आगे क्या करेंगे, माइनस डाल देंगे, क्योंकि माइनस माइनस फिर भी वो प्लस ही होगा और हमें वैल्यू -4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर इसे हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करें तो स्प्लिट करके हम लोग लिख सकते हैं -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अगर हम कॉमन लेना शुरू करते हैं तो 2s यहाँ पर फर्स्ट पेयर में कॉमन दिख रहा है, तो इससे हमें 2s माइनस 1 कॉमन लेने के बाद अंदर शेष रह जाएगा। फिर यहाँ भी हमें सेम वही चीज चाहिए, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब चेक करेंगे हम लोग कि कैसे, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, तो इस टर्म से इस टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो -2s बाय 2s, s कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया 1 टाइम में, यानी -1 बच गया, यानी यहाँ पर -1 कॉमन लेने पे हमारा ये चीज फिर से सेम कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ भी 2s माइनस 1 है और यहाँ भी 2s माइनस 1 है, तो दोनों जगह से अगर हम लोग 2s माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो फिर यहाँ से हमें 2s शेष रहेगा और यहाँ से -1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो फिर से वही दो कंडीशन, तो जब 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। इसी तरह से इस तरफ भी जब 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। अब हमें क्या करना है, चेक करना है इसका रिलेशन। ठीक है, रिलेशन चेक करना है हमें कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो रिलेशन है वो सेम है या नहीं। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के लिए, तो सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, अब वैल्यू पुट करेंगे। इसका अल्फा का वैल्यू हाफ है, बीटा का वैल्यू भी हाफ है, माइनस b का वैल्यू अगर ले तो -4 बाय a का वैल्यू अगर लेते हैं तो 4 है। इधर से अगर हम इसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन भिन्न का जोड़ करें तो 2 कैल्शियम 2, तो 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस 4/4, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2/2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा ना 1 टाइम में, तो ये कैंसिल हो गया 1 टाइम में, यानी यहाँ 1, तो ये भी कैंसिल हो रहा है 1 टाइम में। तो देयरफॉर हम लोग क्या देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके सेकंड कंडीशन की भी जांच कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू c का वैल्यू 1, a का वैल्यू 4, देयरफॉर 1/4 इज इक्वल टू 1/4, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इसके गुणांक और शून्यकों के बीच के संबंध के सत्यता की भी जांच कर ली। तो अब इसी प्रकार से आइए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो हमारा है वो क्या है, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान दें तो यहाँ पर टर्म जो है इस प्रकार से नहीं लिखे गए। तो हमने बेसिक्स में सीख रखा है कि जब टर्म सजे हुए ना हो तो पहले हम उन्हें क्या करते हैं, सजा लेते हैं। कैसे सजाते हैं, तो घटते पावर के क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले 2 पावर वाले टर्म को लिखा, फिर एक पावर वाले टर्म को, और फिर जो हमारा अचर पद था कांस्टेंट टर्म उसको। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इस फॉर्म में x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, यानी इसको भी हमें क्या करना है, बीच से स्प्लिट करना है, इसके बीच वाले पद को 2 हिस्से में और फिर बनाना है। तो 6 और 3 को गुना करेंगे तो -18 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ हमें -7 चाहिए, पहले इसको तोड़ते हैं तो 2 इंटू -9 करेंगे तो -18 होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि -9 में अगर 2 जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -7। क्लियरली समझ पा रहे होंगे इस चीज को। -9 + 2 = क्या हो जाएगा, -7। तो इस तरह से हम इसे इस फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो 6x² + 2x - 9x। तो ये जो बीच वाला टर्म है आप इसको आगे पीछे किसी भी तरह से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो पहले 9x को भी लिख सकते हैं और 2x को बाद में भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस पहले पेयर में कुछ कॉमन आएगा और फिर दूसरे पेयर में हम लोग, तो इस फर्स्ट पेयर से अगर हम 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या शेष बचेगा, 3x + 1 हमारा शेष रह जाएगा। तो सेम यही 3x + 1 हमें यहाँ भी कॉमन आएगा। तो इसके लिए 9x में हम क्या करेंगे, इस 3x से डिवाइड करके देख लेंगे, x कैंसिल, 3 3 9 यानी -3। यानी यहाँ पर सेकंड पेयर में -3 कॉमन लेने पे हमें 3x + 1 फिर से देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी 3x + 1 है और यहाँ भी 3x + 1 है, तो दोनों जगह से 3x + 1 कॉमन लेने के बाद हमें 2x - 3 शेष रह जाएगा। तो दो कंडीशन, पहला कि जब 3x + 1 = 0 होगा तो x = क्या हो जाएगा, -1/3, ठीक है, -1/3। और जब 2x - 3 = 0 होगा, 2x - 3 = 0 होगा तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो 3/2 हो जाएगा। ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये +1 उधर जाके माइनस हो गया, 3 इंटू में इधर आके डिवाइड हो गया। सेम इसी तरह से यहाँ भी -3 इधर आके प्लस और 2 इंटू में इधर आके डिवाइड हो गया। अब हमें इसके रिलेशन का जांच करना है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा को देखेंगे और फिर हम लोग अल्फा इंटू बीटा को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा जैसा हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, अब हम लोग सीख चुके हैं, -b/a होता है। पहले उसका चेक करेंगे हम लोग। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a, तो यहाँ पर हमारे अल्फा का जो वैल्यू है वो -1/3 प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो क्या है, 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू -b। b का वैल्यू -7 और a का वैल्यू कितना है, 6 है। दिस इंप्लाइज 3 2 जा 6, एलसीएम हो गया तो -2 + 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 7/6। अगर हम इसे माइनस करते हैं -2 + 9 को तो हमें इधर से भी 7/6 ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। फिर अल्फा इंटू बीटा के लिए अगर हम चेक करें c/a करके, तो अल्फा का वैल्यू -1/3 इंटू बीटा का वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू c/a, c -3/a 6, ठीक है। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, फिर ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 1 जा -1/2 और इधर भी -1/2। तो ये भी हम देख पा रहे हैं कि इसका भी LHS और RHS क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। यानी कि इस तरह से इसके रिलेशन का भी हमने चेक कर लिया। इसी तरह से अब आगे हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 4th नंबर क्वेश्चन जो हमारा है उसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो हमारा है वो ax² + bx के फॉर्म का है, ठीक है। 4u² + 8u, इसमें सिर्फ दो ही टर्म है, ये ax² + bx के फॉर्म का। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, अभी पहले ही हमने थोड़ा देर पहले डिस्कशन किया था। इसमें हम लोग डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर u भी कॉमन देखने को मिल रहा है और 4 भी, तो 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर u + 2 शेष रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली दो कंडीशन बन जाते हैं। पहला कि जब 4u = 0 होगा तो u = क्या होगा, 0/4, ठीक है। इसलिए हम लोग u का वैल्यू कह सकते हैं कि 0 हो जाएगा। और जब u + 2 = 0 होगा तो u -2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हमें अल्फा और बीटा देखने को मिल रहा है 0 और -2 के फॉर्म में, ठीक। तो अब अगर अल्फा प्लस बीटा की चेक करें हम लोग, -b/a, दिस इंप्लाइज अल्फा वैल्यू 0, बीटा +-2, b का वैल्यू है +8 और a का वैल्यू है 4। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो -2 = 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका LHS और RHS क्या आ रहा है, बराबर, यानी ये ट्रू है। सेकंड,
अल्फा इंटू बीटा पे अगर चेक करें सी बाई ए, तो अल्फा 0 इंटू -2 इज इक्वल टू सी। तो सी वाला तो कोई टर्म यहाँ है ही नहीं, यानी सी का वैल्यू यहाँ 0 है बाय 4। तो -2 इंटू 0 करें तो भी 0, और 0 बाय 4 करें तो भी 0 ही आएगा, यानी फिर से हमारा एलएचएस और आरएचएस क्या हो रहा है, बराबर आ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है वो है टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो आप इजिली समझ पा रहे हो कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है अचर पद। ठीक है, यहाँ पे टी वाला कोई टर्म नहीं है, यानी डी का वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन से हमने क्या सीखा था कि डायरेक्टली सी को हम लोग बराबर के दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। सेम वही चीज यहाँ करेंगे, हम लोग इसे डायरेक्टली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में इधर आके प्लस होगा, 0 प्लस 15 यानी कि 15। तो दिस इंप्लाइज टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15। देयरफॉर टी के दो वैल्यू आ सकते हैं, एक प्लस 15 अंडर रूट और दूसरा माइनस अंडर रूट 15, यानी ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। अब अगर हम इसको चेक करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए पर, दिस इंप्लाइज अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी वाला कोई टर्म ही नहीं है यहाँ, इसलिए बी का वैल्यू कितना हो गया, 0, ए का वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 0/1 क्या होगा, 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एलएचएस और आरएचएस हमारा क्या है, इक्वल है। इसी तरह से अगर हम इसके अल्फा इंटू बीटा की अगर जांच करें तो सी बाई ए से करेंगे इसे हम, तो अल्फा यानी रूट 15 और बीटा यानी माइनस रूट 15। ठीक है, इज इक्वल टू सी माइनस 15 बाई ए 1। तो ये रूट रूट मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा, यानी माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या है, इक्वल। अब ये 6 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का। ठीक है, तो इसे जैसे हमने 1 नंबर 2 नंबर और फिर 3 नंबर बनाया बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके, वैसे ही आप इसे भी बना सकते हैं। तो ये एक प्रश्न में आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप अपने से भी कुछ प्रयास कर सकें। और अब आइए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की तरफ कि 2 नंबर प्रश्न में क्या करना है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी कि यहाँ पर जो पहला संख्या दिया गया है ये हमें योग दिया गया है इसके शून्यकों का, यानी अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा जो संख्या दिया गया है ये गुणनफल दिया गया है इसके शून्यकों का, यानी अल्फा इंटू बीटा। और उस परिस्थिति में हमें वो द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है कि जिसका ये योगफल और गुणनफल हो। ठीक है, तो हम लोग पहले भी पार्ट 4 में ही सीख चुके हैं इसके बेसिक्स में। तो इसे किस प्रकार बनाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। अब चूंकि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है तो हम लोग सीख चुके हैं, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस -1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1। अगर इसे हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स अपॉन 4 प्लस माइनस -1। तो यहाँ पे बाय में 4 है, बेसिक्स में भी हम लोग सीख चुके हैं कि बाय में जो नंबर रहता है उसी नंबर से हम लोग क्या करते हैं, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सभी पदों को इस बार किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करने पर। ठीक है, 4 से गुना करने पर। तो अगर सभी टर्म्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, यानी ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये 4 इसके लिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी -x -4। तो ये वो द्विघात बहुपद है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके शून्य का
योगफल 1/4 है और इसका गुणनफल प्रोडक्ट जो है वो -1 है। इसी तरह से सेकंड नंबर अगर हम लोग बनाए तो वहां भी सेम यही प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। पहले लिखेंगे क्या, दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो चूंकि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर हम लोग जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी पर वैल्यू पुट करना है तो अल्फा प्लस बीटा √2 है इंटू एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू x² माइनस √2x प्लस 1/3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सभी पदों में 3 से गुना करेंगे क्योंकि बाय में 3 है, ठीक है। तो सभी पदों में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, तो अगर हम यहाँ पे सभी टर्म्स में 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड नंबर को बना सकते हैं 0 और √5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। फिर सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सिंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, वो फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस पर अगर वैल्यू पुट करें 0 इंटू एक्स प्लस √5 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, x² प्लस √5, क्योंकि 0 इंटू एक्स करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका 1/1, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन उधर है हमारे बोर्ड पर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 मालूम है हमें और अल्फा इंटू बीटा भी हमें दिया गया है 1, ठीक है। यहाँ पर तो फिर से वही प्रोसेस, चूंकि द्विघात बहुपद जो है वो हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करके। तो x² यहाँ पे 1 इंटू एक्स करेंगे प्लस 1 से इसको अगर आगे सॉल्व करें तो x² माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1। तो ये वो बहुपद प्राप्त हो गया जिसका शून्य का योग जो है 1 है और गुणनफल भी कितना है, 1 है, ठीक है। इसी तरह से हम आगे इन प्रश्नों को भी बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेम आपका इस प्रोसेस से बनेगा, यहाँ दोनों में बाय में 4 है। तो आपको पहले भी बेसिक्स में मैं बता चुका हूँ कि अगर कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि आपको दो अलग अलग नंबर मिल रहे हो बाय में, तो आप पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और उसके बाद एलसीएम जो भी नंबर आएगा, जैसे इस कंडीशन में इसका एलसीएम 12 आएगा तो हम लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से इस कंडीशन में दोनों में आपका बाय 4 है तो 4 और 4 का एलसीएम तो 4 ही होता है, तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे पूरे टर्म्स को, ठीक है। तो ये दो प्रश्न मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे जरूर बनाएं और अगर किसी तरह की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा किस प्रकार से एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।